Hi everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे करंट सिचुएशन में। सो आज मैं जा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी। सो आई थॉट कि आप लोगों को एक टूर देता हूँ। एंड अभी बज रहे हैं 11:30। अभी काफ़ी ठंड हो रही थी थोड़ी देर पहले, मैंने जैकेट पहन ली, बट अब सूरज आ गया है, बहुत गर्मी हो रही है। मेलबर्न का वेदर ऐसे ही रहता है यहाँ पर। लाइक एक दिन में 4 मौसम हो जाते हैं। बारिश हो जाएगी, उसी समय फिर धूप निकल आएगी, गर्मी हो जाएगी, एंड देन रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, एंड स्प्रिंग भी आ जाता है बीच में कहीं। बाय द वे ये मेरा घर है, आपको कभी दूंगा टूर जब साफ़ रहेगा। सो या मिलते हैं अब यूनिवर्सिटी में। सो मैं आ गया हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ उस साइड मेरी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी है। सो यहाँ पे जब भी रोड क्रॉस करना पड़ता है तो ये बटन दबाना पड़ता है, बिकॉज़ आप ऐसी रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं, फ़ाइन लग जाता है। मतलब लोग करते हैं बट करना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ $200-300 का फ़ाइन है। सो जब वो साइन जो है वो ग्रीन होगा तब वी कैन वॉक। एंड ऑल्सो यहाँ पर पेडिस्ट्रियंस को बहुत इज्जत दी जाती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, कोई वहाँ से गाड़ी आ रही है, सो वो रुकेगी, पहले मैं क्रॉस करूँगा एंड देन वो जाएगी, जस्ट फॉर ज़ीब्रा क्रॉसिंग। पेडिस्ट्रियंस को और साइकिलिस्ट को काफ़ी तवज्जो दी जाती है। सो दिस वन वॉज माई बिल्डिंग। मैंने बिज़नेस एनालिटिक्स किया है, तो हमारी क्लासेस जो है वो यहाँ पर लगती थी। क्लासेस एज इन की प्रैक्टिकल क्लासेस, और जो लेक्चर थिएटर्स हैं वो अलग होते हैं, बट यहाँ पर कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स और वो, या हमको जो भी क्वेरीज़ होती है तो हम यहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज सॉल्व करते हैं बिज़नेस एंड लॉ बिल्डिंग में। और हर डिपार्टमेंट की मतलब ऐसे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। सो मेरी बिल्डिंग का नाम LB है, आई शो यू। सो दिस इज़ LB, और वो LA बिल्डिंग है, आई डोंट नो किस डिपार्टमेंट की है, वहाँ पे लिखा है थोड़ा। My spot where I used to sit हमेशा पढ़ाई करने के लिए। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी, इसलिए अंदर में कुछ बोल नहीं पाया। देयर इज़ 3 लेवल्स, ऊपर वाला लेवल एंड नीचे वाला लेवल आर क्वाइट जोन, सो वहाँ पे तो आप बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकते। एंड ये मिडिल जोन है, यहाँ पे आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हो, बट शोर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। एंड दिस इज़ ओपन 24 आवर्स। सो रात में बैठ के असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग हम यहीं पर करते थे। दिस इज़ द लाइक चिलिंग जोन इन द यूनी। मतलब यहाँ पे टेबल टेनिस का टेबल रखा हुआ है, प्ले स्टेशन रखा हुआ है, एंड यहाँ पे शॉप है जिसमें डीकिन की मर्चेंडाइज मिलती है, टी-शर्ट्स, हुडीज़ एंड एवरीथिंग, बट अभी बंद है बिकॉज। सो दिस इज़ द अदर कैफ़े आई वाज टॉकिंग अबाउट, कॉर्नर कैफ़े। यहीं पे हम लोग जनरली बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करते थे, एंड कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट पीना हो या कुछ खाना हो तो खाते थे। सो अभी मुझे लग रही है भूख, एंड आई विल हैव समथिंग, लेट्स सी। सो अभी ड्यू टू द वायरस यहाँ पर वापस लॉकडाउन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 191 केसेस एक दिन में बढ़ गए हैं। इंडिया का हाल सुनने के तो आई गेस ये लोग बेहोश हो जाएंगे, बट हाँ, सो वापस लॉकडाउन हो गया है, एंड ड्यू टू द लॉकडाउन आई ऑल्सो लॉस्ट माई जॉब। मेरा ओनर से कुछ इशू भी हो गया था, बट लॉकडाउन भी हो गया, सो बोथ द रीजंस आई लॉस्ट माई जॉब। इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। सो आई कांट एंटर इन एनी बिल्डिंग बिकॉज यहाँ पर यूनी चालू नहीं है अभी। सो किसी भी बिल्डिंग में मैं घुस के या मतलब कुछ कर नहीं सकता जब तक मेरा कुछ काम नहीं हो या प्रैक्टिकल नहीं हो।
सो इसलिए मैं आप लोगों को बिल्डिंग्स अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ, सिर्फ बाहर से दिखा पा रहा हूँ। लाइक ये छोटा सा टूर है, सस्ता टूर है, फ्री में इतना ही मिलेगा। सो यहाँ पे जनरली बच्चे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लाइब्रेरी का, एंड वहीं पे बैठ के असाइनमेंट्स करते हैं और क्लासेस भी जाते हैं। आप अपनी क्लासेस मतलब यहाँ पे अपना टाइम टेबल खुद सेट कर सकते हो। जैसे मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं उस टाइम टेबल को ऐसे सेट कर सकता हूँ कि मेरी एक ही दिन में 4 क्लासेस हो जाएँ, एंड देन बाकी हफ्ता में पूरा फ्री रहूँ। सो आई कैन वर्क और जो भी दूसरे काम है, सो आई कैन वर्क 4 days, बट दैट शुड बी विद इन 20 hours लिमिट इन अ वीक। 40 hours अ फोर्टनाइट, मतलब 15 दिन को फोर्टनाइट बोलते हैं। बेरोज़गारी के आलम में मैंने सोचा था कि आपको यूनी दिखाऊंगा, बट यूनी भी पूरी बंद ही है। एज़ आप लोगों ने देखा होगा, पूरा मतलब एक भी बच्चा नहीं दिख रहा है, सब खाली है। एंड मुझे बिल्डिंग्स में भी एंटर नहीं करने दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अरे तू जा रही। अभी लॉकडाउन ने काफ़ी जो है हमको परेशान कर रखा है। ऑल्सो अभी मैं अपने टेम्प्रेरी रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई करूँगा। सो उसकी भी पूरी प्रोसेस रहती है, आपको मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है। मतलब वो बेसिकली वीज़ा है जो 2 साल के लिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बोलते हैं जिसको, 2 साल के लिए वैलिड रहता है। जो दिख रही है दैट इज़ स्टूडेंट अकोमोडेशन। जिसे भी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना हो रह सकता है, बट बहुत एक्सपेंसिव होता है। इट्स लाइक $300 पर वीक अराउंड। मेरे को एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं है, बिकॉज सुन के बेहोश हो जाता है मैं। उसमें भी आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है, आई गेस दूसरे नेशनैलिटी के लोगों के साथ। सो जिसको अच्छा लगता है वो ठीक है, या जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए ठीक है, बट जिसे अपने लोगों के साथ रहना है या अपने दोस्तों के साथ जो आ रहा है, सो जनरली लोग बाहर ही घर प्रेफर करते हैं। सो ये एरिया बरवुड कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अकोमोडेशन है क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, बट मैं थोड़ा दूर रहता हूँ यहाँ से, 10 मिनट दूर, जो डोंकास्टर है जिसका नाम, एरिया का नाम, कॉलोनी का नाम बेसिकली। सो यही था एक छोटा सा यूनिवर्सिटी का टूर। मतलब मुझे ज़्यादा बिल्डिंग्स में जाने नहीं दिया। आई होप कि मुझे एक और बार चांस मिले। सो जब लॉकडाउन खुलेगा, विच इज़ आफ्टर 6 weeks, सो मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक डिटेल्ड यूनिवर्सिटी का टूर दूँ। नेक्स्ट सेमेस्टर भी इन लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। सो जो भी बच्चे आएंगे उनको यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। आप सिर्फ लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो और ट्यूटोरियल्स और सब ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है अपने को, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर पढ़ाई का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है। असाइनमेंट की चेकिंग रहती है, वो भी काफ़ी मतलब इंटेलेक्चुअल रहती है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ भी करके दे दिया, कॉपी कर लिया। काफ़ी प्लेजरिज्म रहता है यहाँ पर। अगर आपका किसी का सेम आ रहा हो 10 या 12% से ज़्यादा ऑनलाइन से या किसी कोर्समेट से, तो प्लेजरिज्म का केस लगता है। कमिटी बैठती है, फिर वो पूछती है आपसे कि आपने क्यों किया, और उसका वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो वो आपको क्या फेल कर देते हैं, या तो ज़्यादा 2-3 बार केस आ गया तो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। सो ये भी रहता है। एंड एज़ अभी मेरे पास जॉब नहीं है, सो फॉर माई लिविंग्स मैं ऊबर ईट्स करूँगा। ऊबर ईट्स बेसिकली फॉल बैक होता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप ट्रांजिशन कर रहे हो पार्ट टाइम में, तो आप ऊबर ईट्स कर सकते हो। अभी क्योंकि ज़्यादा लोग बाहर खा नहीं रहे हैं एंड इतना बिजनेस रन नहीं कर रहा है, सबके पास पैसे भी नहीं होंगे खर्च करने को एकदम। सो ऊबर ईट्स भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बट स्टिल आप अपना इतना कमा सकते हो कि आप अपने लिविंग्स निकाल सको। एंड जब मैं ऊबर ईट्स करूँगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे फंक्शन करता है यहाँ पर। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया छोटा सा टूर, सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड अपन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।